डार्क मैनिपुलेटिव टेक्निक्स जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, आज की वीडियोस में 6 ऐसी चालाकी भरी तरकीबों के बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आप किसी भी इंसान को सेकंड्स में बर्बाद कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें। बिकॉज अगर आपका खुद के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आप किसी को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें कोई आपको बताएगा भी नहीं। तो आज की वीडियो में 2 ही टॉपिक्स को हम कवर करेंगे यहाँ पे। सो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आपको क्या परेशान करता है, इसके लिए आपको इमोशनल ट्रिगर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जिम रोहन का कहना है कि हमारी भावना को हमारी बुद्धि की तरह शिक्षित होना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे महसूस करें, कैसा फीडबैक दें और कैसे अपने जीवन को अपने अंदर आने दें ताकि वो आपको छू सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बार उदासी छा जाने के बाद उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हमें अपनी समस्याओं में फंसा हुआ महसूस करवाती है और हमें यकीन दिलाती है कि हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। क्या आपको लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इसके लिए हमें सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मेकिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम इनटू बिग डिजास्टर। एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देना, ये उनकी आदत होती है जो चीज़ों को एक्सट्रीम व्यू पॉइंट से देखते हैं, वो भी बिना किसी मिडल पाथ के। अगर उनकी लाइफ में कोई एक छोटी सी बुरी घटना हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आने वाला सब कुछ ही बेकार होने वाला है। हर चीज़ उन्हें बेकार लगती है और वो उन चीज़ों के लिए खुद को दोषी मानते हैं जिनको वो खुद कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। उनकी आदत होती है कि वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं या फिर दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और वो सिर्फ किसी भी बात को सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उन्हें वो बातें अच्छी लगती हैं, उन बातों को वो फील करते हैं। और अगर उनके काम के चलते कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसके लिए वो खुद को या दूसरों को नेगेटिव लेबल दे देते हैं कि हाँ, कि इसकी वजह से ये गलत चीज़ हुई है या मेरी वजह से ये गलत चीज़ हुई है। और नेगेटिव पॉइंट्स को वो बहुत बड़ा चढ़ा कर बात करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों को तो वो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है और बिना प्रूफ के हर चीज़ को बुरा मान लेते हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता है। सो फाइंड आउट करो कि क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या इनमें से कोई पॉइंट है जो आपके अंदर भी है, या कोई आदत ऐसी है जिनको आप अभी भी फॉलो करते हैं, या आप बिल्कुल इसी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो यही है डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। इन चीज़ों की वजह से आपको बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है। कहते हैं कि सफलता का केवल 10% हिस्सा IQ से आता है और बाकी 90% हिस्सा इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। और अब हार्वर्ड रिसर्च ने इसे काम, रिश्ते और जीवन में सफलता पाने के लिए नंबर 1 कहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। आइए अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने के लिए इन टेक्निक्स पर थोड़ा गौर करें। सबसे पहला पॉइंट, लर्न इमोशनल वोकैबुलरी। ये एक हिडन डायमंड है और आपको इसका नाम जरूर रखना चाहिए। और अगर आपने इसका नाम रख लिया तो आप इसको अपने वश में भी कर सकते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन हार्वर्ड ऐसे शब्दों का सुझाव देता है कि आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे बुरा लग रहा है, बल्कि आपको कुछ नेम्स वहां पे देने हैं। जैसे फ्रस्ट्रेटेड का आप यूज कर सकते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, या ओवरवेलमेंट हो रहा हूँ, या इंडिफरेंट हो रहा हूँ। इस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को नेम दे सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों करना है? व्हेन यू नेम योर फीलिंग्स दे बिकम 50% लेस इंटेंस। इससे आपको एक बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रेंथ सोशल स्किल्स। आप शायद सोचते होंगे कि नेटवर्किंग का मतलब होता है खुद को बेचना। नहीं, इसका मतलब है बेहतर तरीके से सुनना। जी हाँ, नेटवर्किंग का पहला स्टेप होता है बेहतर तरीके से सुनना। इट्स अबाउट लिसनिंग बेटर। अब यहाँ पे हम हार्वर्ड रिसर्च का 100 मिनट रूल को फॉलो करेंगे।
अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको हर हफ्ते अपना 100 मिनट देना पड़ेगा। नोडिंग टू शो एंगेजमेंट। हमेशा जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपसे कुछ बात बता रहा है, तो उनकी बातों को रिएक्शन जरूर दें, या अपना सर हिलाएं या स्माइल पास करें। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, आंखें से आंखें मिलाकर उनसे बात जरूर करनी है। और जितना ज्यादा लोग ये महसूस करेंगे कि आप उनकी बात को सुन रहे हो, आप देखना आपके रिलेशंस उतने ही मजबूत होते जाएंगे, राइट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा थर्ड पॉइंट आता है मास्टर स्मॉल टॉक। जी हाँ, अक्सर हमें लगता है कि छोटी मोटी बातें निरर्थक होती हैं, बेकार की होती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक गहरे संबंधों का पुल है। आपको एक टास्क लेना है कि आप हफ्ते में 2 अजनबी लोगों से बात करोगे। आपको एक टारगेट फिक्स करना है। बात कैसे करोगे? उसके लिए आपको FORM एक टेक्निक का यूज करना है। आपको उनकी फैमिली के बारे में पूछना है, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है कि आजकल आप कहाँ बिजी चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो। रिक्रिएशन करना है, आपको थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहना है। डूइंग एनीथिंग फन दिस वीकेंड। और मैसेज, फाइंड समथिंग मीनिंगफुल टू शेयर। सो आपको इस टेक्निक में इसी फॉर्मेट का यूज करना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा चौथा पॉइंट आता है द 1 सेकेंड बॉडी स्कैन। जब भी आपको लगे कि आपकी फीलिंग्स बहुत तेज हो गई है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है, तो आपको 1 सेकेंड के लिए अपनी बॉडी को स्कैन करना है और आपको फील करना है कि क्या आपके कंधे तनावग्रस्त हैं, क्या आप अपना जबड़ा कस रहे हैं, क्या आपकी सांसें आपके ऊपर हावी हो रही हैं। क्योंकि अपने शरीर को आराम देने से आपका मन शांत हो जाता है। और जब भी आप इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो आप देखोगे कि आपका शरीर शांत होने लगा है। जी हाँ, ये इतना सा आसान है, राइट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा 5वां पॉइंट आता है लर्न माइक्रो एक्सप्रेशंस। कहते हैं कि 90% भाषाएं बोली नहीं जाती हैं, सिर्फ दिखाई जाती हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई आपसे बात करते हुए या आपकी बात सुनते हुए अपनी हल्की सी अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाता है, यानी वो आपके ऊपर डाउट कर रहा है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चुपचाप खड़ा है, तो यानी वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसका झुकाव आपकी तरफ है, वो आपकी बातों पे एक्सप्रेशंस दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मतलब वो आपसे कनेक्टेड हो रहा है, राइट। तो 90% भाषाएं बोली नहीं जाती, सिर्फ दिखाई जाती हैं। और जब भी आप इन पॉइंट्स को समझ लेते हो तो आपको इमोशनल क्लियरिटी मिलती है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा 6 पॉइंट आता है हार्वर्ड स्टडी फ्रेमवर्क। अब हमें इस फ्रेमवर्क को अच्छे से देखना पड़ेगा और इस फ्रेमवर्क में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे इमोशंस टाइप क्या है, टिपिकल रीजंस क्या है एंड आउटकम्स क्या है। अगर हम इमोशन टाइप में एंगर की बात करें तो रिएक्ट इम्पल्सिवली, और जिसमें हमारा आउटकम होगा हमें पॉज लेना है, ब्रेथ लेनी है एंड उसके बाद रिस्पॉन्ड करना है। अगर हम सैडनेस की बात करें तो विथड्रॉ सोशली, सीक कनेक्शन एंड शेयर। अगर हम एंजाइटी की बात करें यानी ओवर थिंकिंग, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फोकस ऑन प्रेजेंट एक्शन, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, राइट। अगर हम फेयर की बात करते हैं तो फेयर क्यों आता है, क्योंकि हम चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, राइट। इसके लिए हमें करना है एक्नॉलेज एंड फेस इट। एंड अगर हम यहाँ पे जॉय की बात करें तो आपको अप्रिशिएट करना है एंड स्टे ग्राउंडेड। अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना है और हमेशा ग्राउंडेड रहना है। सो आप इस हार्वर्ड स्टडी फ्रेमवर्क को भी यूज कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ एनी जनरेशन इज दैट कि मनुष्य अपने एटीट्यूड को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मीनिंग इमोशंस, ये उन्हें आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्मिंग के बारे में है, राइट। अभी यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है 6 डार्क मैनिपुलेटिव टेक्निक दैट कैन डिस्ट्रॉय एनीवन। सिर्फ 6 ऐसी चालाकी भरी तरकीबों के बारे में यहाँ पे बात होने वाली है जिससे आप किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है लॉ 81। हमेशा जरूरत से कम बोले, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल विद वर्ड्स। तो आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतने ही आम लगते हैं और आप उतने ही कम नियंत्रित होते हैं। आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब भले ही आप कुछ नॉर्मल सी बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसे ओपन एंडेड और फिक्सिंग जैसा बना दें देन इट विल लुक ओरिजिनल और पावरफुल। लोग कम बोलकर
हमेशा सबको इम्प्रेस कर देते हैं और डराते हैं। तो जितना ज़्यादा बोलेंगे आप, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप कुछ ना कुछ मूर्खतापूर्ण बात कर ही देंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। नाउ यहाँ पे हमारा लॉ 82 आता है, कंसील योर इंटेंशंस। आपको अपने इरादे छुपाने पड़ेंगे, आप क्या करने वाले हो। हमेशा अपने कार्यों के पीछे का पर्पस किसी को ना बताकर आप लोगों को ऑफ बैलेंस कर सकते हैं और डार्कनेस में रख सकते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो वो बचाव की तैयारी करेंगे ही नहीं। गाइड देम फॉर इनफ डाउन द रॉन्ग पाथ। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आपका ओपिनियन धुएं में आ जाएगा, आपके ओपिनियन को कुछ पता ही नहीं लगेगा, और जब तक उन्हें आपके इरादों के बारे में पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सो हम इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, कंसील योर इंटेंशंस। नाउ लॉ 83 आता है, कीप अदर्स इन सस्पेंस टेरर। दूसरों को हमेशा डरा कर रखो, भयभीत रखो। हमें हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी का माहौल बनाना पड़ेगा। देखो, इंसान अपनी हैबिट्स का प्राणी है, जिन्हें दूसरों के कार्यों में अपनापन देखने की बहुत इच्छा होती है, और आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें कंट्रोल करने का एहसास करवाती है। नाउ टर्न द टेबल्स। पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बने। ऐसा व्यवहार जिसमें कोई कंसिस्टेंसी और पर्पस ना हो। आपको ऐसा व्यवहार करना है जिसमें कोई कंसिस्टेंसी ना हो और ना ही कोई पर्पस हो। ऐसा करने से वो हमेशा ऑफ बैलेंस रहेंगे और वो आपकी हरकतों को समझने की कोशिश में खुद को थका लेंगे। सो इस टेक्निक का भी आप यूज कर सकते हैं। एंड नाउ हमारा लॉ 84 आता है, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड हुनर्स जजमेंट। अगर आपको अपना सम्मान बढ़ाना है, अपना आदर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लोगों के बीच में रहने की जरूरत नहीं है। आपको हर समय अपनी अनुपस्थिति का उपयोग करना पड़ेगा। सो टू मच सर्कुलेशन मेक द प्राइस गो डाउन। जितना ज्यादा आपको देखा और सुना जाएगा, आप उतने ही आम दिखाई देंगे, यानी आप टेम्परेरी दिखाई देंगे। कभी आपने फील किया होगा, आपके आस पड़ोस या कोई तो ऐसा दोस्त होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, जो हमेशा आप लोगों के बीच ही रहता है। आप जहाँ जाओ वो इंसान आपको दिख जाएगा, तो आपको वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि यार ये तो वैसे घूमता रहता है, आसपास दिखता रहता है। बट अगर कोई ऐसा भी इंसान है जो बहुत कम आप लोगों के बीच में आता है, बुलाने पर भी वो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाता है, तो आप उसको एक वैल्यूएबल नज़र से देखते हो कि यार इस इंसान के अंदर कुछ तो बात है। तो आप अगर पहले से ही किसी ग्रुप में एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उससे टेम्परेरी फॉर्म से अलग होने से आपकी चर्चा ज़्यादा होगी, आपकी प्रशंसा भी ज़्यादा होगी, राइट। तो आपको ये सीखना होगा कि आपको अपने ग्रुप को कब छोड़ना है, कब आपको अपने ग्रुप के बीच में प्रेजेंट नहीं रहना है। अपनी कमी के जरिए अपना मूल्य बनाओ। क्रिएट वैल्यू थ्रू सरकासिटी। सो यहाँ पे हमारा लॉ 85 आता है, प्ले द रोल ऑफ एन इडियट टू कैच एन इडियट, लुक एवन मोर स्टूपिड देन टारगेट। अगर किसी बेवकूफ़ को आपको पकड़ना है, तो आपको पहले बेवकूफ़ की भूमिका निभाना पड़ेगा, तभी आप उसकी प्लानिंग्स को समझ सकते हो, राइट। देखो, हर आदमी अपने आप को होशियार समझता है। अगर वो लोगों के बीच में है तो वो कभी खुद को बेवकूफ़ नहीं समझेगा, वो हमेशा दूसरे इंसान को बेवकूफ़ समझता है, राइट। सो अब ट्रिक ये है कि मेक योर विक्टिम फील स्मार्ट, और सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि खुद से ज़्यादा होशियार फील करवाओ। और जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, आप उन्हें सबसे ज़्यादा स्मार्ट फील करवा रहे हो, वो कभी डाउट नहीं कर सकता कि आपके कोई इरादे भी हैं, कोई इरादे भी आपने छुपा रखे हैं, राइट। नाउ हमारा लॉ 86 आता है, स्टीर अप वाटर टू कैच फिश। अगर मछली को पकड़ना है तो पानी को हिलाना पड़ेगा, राइट। आपको हमेशा क्लेम और ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद को शांत रहते हुए अपने दुश्मन को क्रोधित कर सकते हैं, तो इससे आपको निश्चित एडवांटेज मिलेगा। पुल योर एनिमीज ऑफ बैलेंस। आपको उनके ईगो में दरार खोजनी है, जिसके माध्यम से आप उन्हें परेशान कर सकते हैं, आप उन्हें टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने उनके ईगो को ढूंढ लिया, क्या उनका ईगो है, क्या किस वजह से उन्हें हर्ट होता है। सो फाइनली आज की वीडियो में हमने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझा है और डार्क मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को हमने समझा है। सो आप इन सारी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली आज की वीडियो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।